बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। विर्गो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज सुंबला, कन्या राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस एपिसोड में जून 2025 के कौकबी आसार और आपकी ज़िंदगी पर रूनुमा होने वाले वाक़यात और मुमकिना असरात को बयान करने जा रहा हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल चार्ट है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम यानी शाखा ज्योतिष है, जिसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका सन साइन विर्गो है, 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के दरमियान आपकी पैदाइश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल सिस्टम आपको ये मालूम है कि आपका राइजिंग स्टार विर्गो है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। आसमानी कैनवस पे कवाकिब आपके लिए क्या पैगाम तहरीर कर रहे हैं, कौन से डिज़ाइन बना रहे हैं और आसमान का मंडाला आपके लिए क्या मैसेज लिए हुए है, मुख्तसर और जामे अंदाज में आपको बताने जा रहा हूँ। विर्गोज़, आपको 17 जून तक इस महीना को आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ, रिलैक्स रहते हुए गुजारना है। सफ़र से इज्तनाब करें। ज़रूरत से ज़्यादा काम करना आपको बुरी तरह से थका देगा। आप थकन से निढाल हो जाएंगे, चूर हो जाएंगे। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप कौकबी आसार के ज़ेर असर हैं, आपको थोड़ा इत्मीनान करना चाहिए। लेकिन 17 जून के बाद जब मरी आपके जायचा के पहले घर में आएगा, तो आपको एनर्जेटिक बना देगा। आपके अंदर तूफ़ानी तवानाई आने वाली है, वो ताकत और तवानाई जो पिछले 2 साल से आप गुम किए हुए थे और जो 2 साल से आप मुसलसल कमज़ोर होते चले जा रहे थे, अब उसका मदावा होने जा रहा है। एक ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत आपके अंदर आ रही है। आपका अज़म, इस्तिक़लाल, इरादा मज़बूत होने जा रहा है। तो 17 जून के बाद फिर पूरा महीना आप अपनी परेशानियों को हल करने पे फोकस करें और अपनी ज़िंदगी के तमाम बिगड़े हुए मामलात और जितनी भी चीज़ें आपकी दरहम बरहम हो चुकी हैं, उनको सेट करने के लिए तवज्जो दें और मामलात ज़िंदगी को एक मरतबा रीसेट करें और मुश्किलात पे अपनी कामिल तवज्जो रखें। तो जून में आपके लिए जो सबसे मुबारक तारीख़ है, वो 17 जून है। और ना सिर्फ ये कि 17 जून, बल्कि इसके बाद पूरा जून का महीना आपका है। देखिए, पिछले 2 महीने आप पे काफ़ी भारी गुजरे हैं इस एतबार से कि रेड प्लैनेट वॉरियर मार्स आपके जायचा के 12वें घर में ना सिर्फ ये कि औज याफ्ता था, बल्कि मौजूद रहा पूरी आबोताब के साथ। तो जायचे का 12वां घर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसे नहस घर माना जाता है इल्म नजूम में। जायचा में ये घर आपकी खुफिया दुश्मनियों को ज़ाहिर करता है, आपकी नाकामियों, आपकी शिकस्त, आपके अखराजात और वो चीज़ें जो आपके बस से बाहर हैं, और आपके खुफिया दुश्मन और हर वो बुरी चीज़ जिससे आप बचना चाहते हैं, इसका ताल्लुक जायचे के 12वें घर से है। तो मरी 17 अप्रैल 2025 से लेके 17 जून 2025 तक आपके जायचा के 12वें घर में रहा है। तो नाकिस कौकब का नाकिस घर में होना कई हवालों से फ़ायदा मंद भी होता है, मगर बहुत से मामलात में ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है, ख़ास तौर पे जब मरी जायचा के 12वें घर में हो। तो पहली चीज़ ये कि तरक्की रुक जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा सा काम करने के बाद भी बुरी तरह थक जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का पहिया आगे धकेलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर पहिया घूमने के बावजूद आप देखते हैं कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं, रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, आपको मजबूरन दूसरों के सामने ज़ेर होना पड़ता है और आपके खुफिया दुश्मन आपके ख़िलाफ़ बुरी तरह से मुतहर्रिक हो जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। हत्ता कि जो लोग आप पे जादू और टोना करते हैं, आपकी बंदिश लगाते हैं, आप पे सिफली अमाल करते हैं, वो भी उस वक्त जब मरी आपके जायचा के 12वें घर में आता है, एक बार मुतहर्रिक होने लग जाते हैं। यही हालात आपने 2023 की गर्मियों में गुजारे थे, अब यही हालात आपने 2025 में गुजारे हैं।
इस अरसा में आमदनी कम हो जाती है, अखराजात बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि मरी 17 जून 2025 से 6 अगस्त 2025 तक आपके जायचा के पहले घर में आ जाएगा। आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा। वो ताकत जो पिछले 2 सालों में आप खो चुके हैं, वो ताकत, वो तवानाई आपके पास वापस आ जाएगी। आप खुद को भरपूर, तंदुरुस्त और तवाना और मुतहर्रिक महसूस करेंगे। वो काम जो आपके रुके हुए हैं, आप बड़ी स्पीड के साथ उन कामों को सरअंजाम देंगे। कार्रवाई करने का वक्त है, क़यादत करने का वक्त है। ज़ाती और पेशा वराना तौर पे आपकी हिम्मत अफजाई होगी। आप नए इलाकों में, नए मैदानों में कदम रखेंगे। तो ये 2 सालों के बाद आपके पास एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त आ रहा है। आपकी जाज़बियत में, आपकी कशिश में इजाफा होगा और आपकी जिनसी क़ुव्वत भी बढ़ जाएगी और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन मरीज़ का जायचे के पहले घर में होना आपको हद से ज़्यादा जज्बाती भी बनाता है। तो अपने गुस्सा पे कंट्रोल करें, जज्बात के बेलगाम घोड़े पे बंद बांधें और इसकी मुहार को मजबूती के साथ थाम के रखिए। गाली गलौज करना, गुस्से में आके अपना आपा खो देना और गलत फैसले करना और अपनी लगाई हुई आग में खुद जल जाना, ये आपके लिए किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं होगा। मरीज की ताकत और तवानाई लें, इसकी आग में आपने जलना नहीं है। सैटर्न अपनी जगह चेंज कर चुका है। 24 मई 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 तक ये एरीज ज़ोडिकल साइन में मौजूद है, यानी आपके जायचा के 8वें घर में मौजूद है। सितंबर के बाद इसको रेट्रोग्रेड होगा और ये पलट के एक बार फिर आपके जायचा के 7वें घर में जा पड़ेगा, जहां ये तकरीबन 3 साल रहा और फिर फरवरी 2026 के बाद मुसलसल ये आपके जायचा के 8वें घर में क़याम करेगा। अब इल्मे नजूम के कवानीन में से कानून ये है कि अगर नहस कौकब आपके जायचा के नहस घर में आ जाए तो खुशगवार फ़वाइद से भी आपको नवाजता है, कुछ सरप्राइजेज़ भी आपको मिलते हैं, तो फ़वाइद भी होते हैं। तो पहले तो ज़ोहल आपके मुखालिफ डेकन में रहा, अब जबकि ये आपके जायचा के 8वें घर में मौजूद है तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। एक तो आपकी उम्र दराज होगी, दूसरा ये कि आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे, तीसरा ये कि आपकी वो गुमशुदा दौलत जिसके आप हकदार थे, जो आपको ना मिल सकी, वो दौलत मिलने के असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। विरासत मिलती है, जायदाद में इजाफा होता है। बहुत से सबक जो माजी में आपने सीखे हैं, अब उन असबाब की रोशनी में जब आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से आप बच जाएंगे। अपने मकान की तामीर करना, रियल इस्टेट का बिज़नेस करना, अपनी दुकान, मकान, ऑफ़िस की सजावट करना, तज़ीन व आराइश करना, नक़ल मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, किसी दूर रस देरपा मंसूबा में सरमायाकारी करना, ये सब कुछ आपके लिए मुफीद होगा। दुश्मनों पे आप भारी पड़ेंगे और तवीलुल मुद्दत फ़ैसले आपको कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। तो दूर रस नताइज हासिल करने के लिए बहुत दूर की सोचें और फिर फ़ैसले करें ताकि मुस्तकबिल आपका रोशन और ताबनाक हो। और एक नए दौर का आगाज़ भी हो रहा है 9 जून 2025 से लेके 30 जून 2026 तक। सआदतों का, खुशबख्तियों का, वुसाअतों का और उरूज का हामिल कौकब मुश्तरी, जो बरकतें देता है, तरक्की देता है, सआदतों से नवाजता है, बदबख्तों को खुशकिस्मत बनाता है अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से, ये तकरीबन 13 माह के लिए आपके जायचा के 11वें घर में रूनुमा हो रहा है और अपने शर्फी बुर्ज में, बुर्ज सरतान जो आपके जायचे का 11वां घर है, यहाँ पे ये रौनक अफरोज़ होगा और अगस्त में इसको यहाँ पे कमाल का शर्फ हासिल होगा, जो आपके लिए बहुत मुबारक है। आपकी खुशकिस्मती में इजाफा करेगा, खुशहाली में इजाफा करेगा, हर एतबार से आपको खुशकिस्मत बना देगा, आपकी खुशियों को दुबाला कर देगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत से सरप्राइजेज़ मिलेंगे आपको, पेशा वराना उमूर में आपको बहुत मदद मिलेगी और मुमकिना तौर पे आप हर तरह की खुशी हासिल करेंगे। नाकाबिले यकीन हद तक आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे, आपके देरीना ख्वाब पूरे होंगे, आपकी बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होंगी। बहुत बड़ा मकसद जिसके लिए आपने जिद्दोजहद की है, उस मकसद में आप कामयाब होने वाले हैं।
कामयाबी की चाबियां आप गोया आपके हाथ में हैं। आपकी समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। लोगों को आप अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे। अच्छे शानदार मरासिम पैदा होंगे और मददगार ताकतवर दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो दूसरों को अपनाना सीखिए, मुआफ़ करना सीखिए। जो आपसे आके मुआफ़ी का तलबगार हो उसके लिए अपने दिल के और अपने घर के दरवाज़े खोल दीजिए और एहसास का रिश्ता कायम और दायम रखिए। ये था आपके ज़ायचे का मुख्तसर और जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आप अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं या किसी भी मामला में रूहानी रहनुमाई और मशावरत चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। ईद कुर्बान की मुबारकबाद के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।